जब भी इंडिया से हम अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल करते हैं तो एक टर्म आ जाती है क्रिकेट डिप्लोमेसी, कि हम क्रिकेट के जरिए अपने मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 12 साल बाद हो रहा है। उम्मीदें और तवक्कुआत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से एक्चुअली लोगों की बहुत है, क्योंकि ऑफकोर्स फॉरेन फ्रंट पे जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं, खिताब करते हैं, बात करते हैं, उनका एक अपना स्टाइल है। आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कुछ ना कुछ पेशरफ्त वो जरूर कर पाएंगे। इस वक्त शुएब अलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और उनसे हम जानते हैं, पूछते हैं कि वो किस तरह देख रहे हैं सारी आपने नाम बदल दिया, सुहेब अलवी साहब है, हो सकता है हमारे साथ है, हमेशा से होते हैं, हमारे बड़े फेवरेट हैं। देखिए क्रिकेट एक्सपर्ट सुहेब अलवी साहब का उनसे पूछते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी की कितनी एक्सपेक्टेशन उनको है, क्या वो समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस दौरे से पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट डिप्लोमेसी की तरफ जाएगा? होप्स हैं उन्हें? अस्सलाम वालेकुम अलवी साहब। वालेकुम सलाम। क्या होने जा रहा है सर, आपको है कोई एक्सपेक्टेशन? नहीं, आई एम अफ्रेड नॉट, बिकॉज गेम बहुत बड़ा है और क्रिकेट डिप्लोमेसी सबसे पहले तो जनरल जियाउल हक जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने अप्लाई की थी जब वो एक कन्फ्रंटेशन वाली पोजीशन आ गई थी 1984 में, एंड ही वेंट टू इंडिया, he sort of invited himself. He said, I would like to see the Jaipur test जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान उस पर इंडिया गई हुई थी टूर पे, तो राजीव गांधी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, he had no option कि जब उन्होंने पब्लिकली एक हेड ऑफ स्टेट कह रहा है कि मैं वो मैच देखना चाहूंगा, तो उन्होंने फिर इनवाइट कर लिया। वहां जाके उन्होंने हाथ वाथ मिलाए और बड़े जो अपनी टिपिकल स्माइल थी वो दी, और आई थिंक बैक चैनल से जरा सा उन्होंने राजीव गांधी के कान में भी डाला कि देखो यार दोनों तरफ से जंग हो सकती है। एंड आफ्टर दैट वैसे सुहेब, मैं अगर थोड़ा सा हिस्ट्री पर नजर डालूं, अगर हम तारीख के औराक को पलटें तो हमेशा हमने तो एक कदम आगे बढ़ाया है और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां से भी कुछ ऐसी पेशकदमी होगी, कोई एक स्टेप वो भी बढ़ाएंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है। हम तो जाके हो आते हैं, वो मना कर देते हैं। मुझे लगता है अब भी कुछ ऐसा ही होगा। 1984 में तो कामयाब रहा था, बिकॉज़ राजीव तो काफी टाइम गुजर गया, ऐसा कोई ऐसी डेवलपमेंट नजर नहीं आई। हाँ, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ ना कि उस वक्त तो सक्सेसफुल हो गई थी क्रिकेट डिप्लोमेसी, एंड द फैक्ट इज के उसके बाद फिर टूर्स भी वे पे बहुत कुछ हुआ। लेकिन कमिंग बैक, जो मैं आपसे बात कर रहा था, सॉरी 1987-88 का था, नॉट 1984, 1987-88 में थे जब राजीव गांधी वाज देयर। अच्छा, कमिंग बैक, देखिए इस दफा मुझे इसलिए सक्सीड नहीं होता जा रहा कि उस वक्त इंडिया नीडेड पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल प्रेजेंस और अपनी एक इमेज बनाना थी। नाउ इंडिया डजंट नीड पाकिस्तान, उसका बहुत बड़ा गेम हो गया है। नो वन नीड्स पाकिस्तान, मैटर ऑफ द फैक्ट इज नो वन इन द वर्ल्ड नीड्स पाकिस्तान। अलवी साहब ये बताइए, 12 साल बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं इंडिया, 11 साल बाद कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड को हमने वनडे सीरीज हराई है। आपको कैसा लगा कल का मैच? मैंने तो एक पाकिस्तान का बैच भी लगाया हुआ आज कल के मैच की और जीतने की खुशी में। देखिए, विक्ट्री इज विक्ट्री, और चाहे हम सी टीम से जीते चाहे बी टीम से जीते, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड it will be कि पाकिस्तान have taken a 3-0 lead in a 5-match series and they have won the series, and अगर हम white wash कर देते हैं तो we'll become the number 1 ODI team, and उसमें एक अजीब मजाक हो जाएगा if India doesn't come to Pakistan, which it won't, और इंडिया तो आई थिंक अब बैक ट्रैक कर रहा है ऑन द इनिशियल ऑफर। पहले बात ये हुई थी कि हम अपने मैचेस बाहर खेल लेंगे, आप बाकी एशिया कप पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कर लें। जब नजम सेठी साहब इस बात को मान के और प्रपोज किया कि आप अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें, तो उन्होंने कहा ये तो काम खराब हो गया। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान मानेगा नहीं और फिर पाकिस्तान के ऊपर डाल देंगे। अब उन्होंने कह दिया कि जी हमने खेल पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए एशिया कप। अब जाहिर बात है यहाँ पे तो पाकिस्तान को स्टैंड लेना पड़ेगा। मुझे याद पड़ता है सोएब साहब, दरमियान में शायद ब्लाइंड क्रिकेट टीम थी जिन्होंने जाके भारत में खेलना था, उनको वीजे तक जारी नहीं किए गए थे। तो आप अंदाजा लगाएं कि ब्लाइंड्स के साथ जब वो ये कर सकते हैं तो फिर वो किस लेवल पर खड़े हैं। मुझे तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि दे आर प्लेइंग अ टोटली डिफरेंट गेम, दे प्लेइंग अ वेरी विशियस गेम, और वो बिल्कुल टोटल ग्लोबल आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं और रिगार्डिंग पाकिस्तान पराया स्टेट बनाना चाह रहे हैं, जो कि आई थिंक वी शुड टेक अ स्टैंड। बहुत हो गया, और एशिया कप नहीं होता तो ना हो। मैं तो कहता हूँ कि अगर वो क्वाड्रेंगुलर, उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि अगर एशिया कप नहीं होता तो हम 5 नेशन टूर्नामेंट करा लेंगे, जिसमें सारे एशिया कप के जो प्लेइंग मेंबर्स हैं
उनको वो इनवाइट कर रहे हैं। एक तरह से वो डिफैक्टो एशिया कप अपने पास कर रहे हैं विदाउट इनवाइटिंग पाकिस्तान। हमें भी ये कहना चाहिए, ठीक है, हम साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज को इनविटेशन भेज देते हैं फॉर सितंबर जब एशिया कप होना था। उनसे हम ये कहेंगे कि जी इससे बेटर प्रिपरेशन आपके लिए ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए क्या हो सकती है, उसी क्लाइमेट में, उन्हीं पिचेस के ऊपर, उसी इन्वायरमेंट में आगे प्रैक्टिस करें, 5 ओडीआईज खेलें। 15 ओडीआईज पाकिस्तान खेलता है सितंबर में, एंड जाने दें एशिया कप को, अपना स्टैंड लें। बड़े पॉजिटिव हैं आप। मुझे ये बताइएगा नसीम शाह के बारे में क्या कहेंगे? बड़ा वो ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर भी। और आज सुबह जब सहरिश आई मेकअप रूम में तो सारे मेकअप आर्टिस्ट नसीम शाह के नारे लगा रहे थे। मुझे तो नसीम शाह जब भी बॉलिंग करते दिखते हैं, मुझे 1960s और 70s के पाकिस्तानी फिल्मी हीरो याद आते हैं। दर्पण हो गए, हबीब हो गए, पूरा वही उनका कट है, वही हेयर स्टाइल है और वही क्लीन शेवन है। खास तौर पे बर्थडे विश करती हैं। देखिए सालगिरह जो भी विश करे वो उनका अपना फैसला है, लेकिन नहीं, सबको नहीं करती, सिर्फ नसीम शाह को करती हैं। अब थोड़ा वो उनका जाती मामला है, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि नसीम शाह को एक क्रेडिट जाना चाहिए कि ओडीआई में जो उसकी इकोनॉमी रेट है और जो उसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी है, दैट हैज बीन ब्रिलियंट, बिकॉज़ पीएसएल में ही वाज इन वेरी पुअर फॉर्म, और उसके बाद भी उनसे ज्यादा टी20 में भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई थी। लेकिन जब से उन्होंने वो 50 ओवर फॉर्मेट खेला है तो ही हैज बीन एक्सट्रीमली इफेक्टिव, एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल, एक्सट्रीमली ऑन टारगेट। So I think it's been a very good to see Naseem Shah coming back in such form. नहीं तो आगे सुहेब साहब, आपको पता ही है एशिया कप भी राउंड द कॉर्नर है, तो आपको लग रहा है कि सीरीज से कोई थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी या परफॉर्मेंस में बेहतरी आई होगी, तैयारी हुई होगी? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि रिदम में आ गए फॉर 10 ओवर्स, बिकॉज हमने ओडीआई क्रिकेट सबसे कम खेला है इन द लास्ट 2 years कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो इसलिए एक तो ये बहुत अच्छी बात हुई है कि जो ओडीआई वर्ल्ड कप विच इज अ 50 ओवर वर्ल्ड कप, और अगर एशिया कप हो जाता है तो हम रिदम में आगे हैं। हमने अपनी फिटनेस लेवल्स देख ली हैं कि हमारे बॉलर जो हैं वो 10 ओवर स्पेल कर सकते हैं, 3.5 घंटे फील्ड पे खड़े हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेब अलवी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अल्लाह करे कि पाकिस्तान वाइट वॉश भी करे न्यूजीलैंड को, ताकि रेटिंग्स में नंबर 1 हो जाए। साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया जा रहे हैं 12 साल बाद, वो भी कुछ क्रिकेट डिप्लोमेसी में काम करके पाकिस्तानी टीम को मौका दिलाएं इंडिया को पछाड़ने का। यकीनन पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच नहीं होता, कुछ और असाब की जंग होती है, हाई वोल्टेज टाकरा होता है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I of course have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।